K2 का डेथ जोन या मौत की घाटी क्या है? कोहपैमाओं को हिज़यानी ख्यालात क्यों आते हैं? 4 में से एक कोहपैमा की मौत। K2 का डेथ जोन क्या है और कोहपैमा वहां कितने घंटे जिंदा रह सकते हैं? इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है? ये सवालात अक्सर हमारे जहन में जन्म लेते हैं। K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोहपैमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोही के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोहपैमा की मौत वाक़या हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से कबल कोहपैमा कई हफ्तों तक एक्लाइमेटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं, ताकि उनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। कोहपैमाई के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 यानी 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोहपैमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और उनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में कोहपैमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा का शिकार हो सकते हैं। उन्हें खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और उनका निजाम तनफ्फुस बुरी तरह मुतासर हो जाता है। ऐसी हालत में बेशतर कोहपैमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है, उनमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, उन्हें अजीब हिज़यानी ख्यालात आते हैं। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़ K2 का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोहपैमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजों में नुमाया इजाफा होता है। यहाँ कोहपैमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबरदाजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फुट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरातिफ है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदियों पर तेज हवाएं भी कोहपैमाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बाइस बन सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।